तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे टप्पू और सोनू उदास बैठे हैं क्लब हाउस में। बाकी तीनों मस्ती मार रहे होते हैं। गोगी, गोलू और पिंकू आपस में मस्ती मारते हैं और आपस में थोड़े से उलझ जाते हैं परफॉर्म करते हुए, और उन्हें बचाता है टप्पू। टप्पू कहता है क्या कर रहे हो यारो। तब पिंकू बोलता है कि टप्पू और सोनू, तुम दोनों की रात की परफॉर्मेंस पार्टी में बहुत अच्छी थी। मुझे फिर से वो परफॉर्मेंस देखने का मन था, तो मैंने इनसे कहा कि परफॉर्म कर रहे थे पर आपस में ही उलझ गए और अटक गए। अब क्या कर सकते हैं। वो दोनों गोलू और गोगी भी बोलते हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस वाकई में देखने लायक थी। तब दोस्तों को बताता है कि कल रात को जब हम लेट हुए थे पार्टी से आने में, तब दादाजी ने मुझे बहुत डांटा। वहीं सोनू भी बोलती है कि बाबा भी मेरे से बहुत गुस्सा हैं और उनका तो मूड मॉर्निंग में भी ऑफ था। तभी अब इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी सुप्रिया का फ़ोन आता है सोनू को, और सोनू साइड में बात करने चली जाती है सुप्रिया से। सुप्रिया बोलती है सोनू, तुम्हें पता तो लगा ही होगा मेरी शादी है। तब सोनू बोलती है मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, तू लव मैरिज कर रही है। वो कहती है लव मैरिज की वजह से मम्मी पापा खुश नहीं है, तू मेरे साथ होगी तो अच्छा होगा, तू शादी के हर फंक्शन में आना। वो कहती है, सोनू कहती है कि अगर तू नहीं भी बोलती तब भी मैं आती, तू टेंशन मत ले, तू बस खुश रह। इतना कह के सोनू फ़ोन काट देती है और अपने फ्रेंड्स के पास आती हैं। टप्पू सेना को बताती है कि सुप्रिया मेरे आनंद काका की लड़की है, वो लव मैरिज कर रही है। इससे उसके मम्मी पापा आनंद काका और नैना वहीनी ज़्यादा इस शादी के खिलाफ है। फिर भी वो शादी के लिए मान तो गए हैं, पर उनका मन नहीं है इन सब में। तभी सुप्रिया मुझे बोल रही थी कि शादी के हर फंक्शन में आना, ताकि मुझे कोई कमी ना लगे, तू आएगी तो उसे अच्छा लगेगा। तब टप्पू बोलता है कि लव मैरिज में बुराई क्या है। अगर दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो दोनों साथ रहने में उनको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। कल को अगर हमें कोई पसंद आता है, अगर हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं, अगर वो लोग मना कर देंगे, उन्हें तो ये बात समझनी ही पड़ेगी, हम जिसे पसंद करते हैं हम उससे शादी भी करेंगे। दूसरी ओर भिड़े माधवी को बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द सोनू के लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा, अच्छा और योग्य। वहीं माधवी बताती है कि हाँ, आप सही कह रहे हो, अब सोसाइटी में बात होना भी शुरू हो गई है। आज जब हम सब्जी खरीद रहे थे तो महिला मंडल खड़ी थी, आपस में बात कर रही थी, और वहीं बबीता जी बोल रही थी कि सोनू और टप्पू की जोड़ी मुझे बहुत पसंद है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मुझे आपकी बातें याद आने लगी। अब कुछ भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तब भिड़े बोलता है मैंने कहा था ना, और वो डर जाती है और उसके हाथ से मटर गिर जाती है। वो कहता है भिड़े कि जिस तरह मटर गिर गई वैसे हमारी ज़िंदगी ना बिखर जाए, जल्दी से समेट लो माधवी, और दोनों समेट लेते हैं। ये कहता है कि अब तो सोसाइटी में भी बात होने लगी है, मैं अभी जोशु काका को फ़ोन करता हूँ कि वो हमारी सोनू के लिए एक अच्छा वर ढूंढे, वही ना जो हमारी बिरादरी में शादी कराते हैं। माधवी बोलती है जोशी काका, आप हमारे सोनू के लिए एक अच्छा वर ढूंढिए तक जल्दी से जल्दी। वो कहता है कि हाँ, मैं तो यही काम करता हूँ। आजकल बच्चे अपनी बिरादरी में शादी करते हैं कहाँ हैं, पर जो बच्चे करते हैं मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी बिरादरी में बच्चों की शादी करा के। तब भिड़े बोलता है कि आप रात को 8:30 बजे आ जाइए घर पर, मैं आपको सोनू से भी मिलवा दूँगा और आप उसकी कुंडली भी देख लीजिएगा। तब जोशी काका बोलते हैं ठीक है, मैं आ जाऊँगा। भिड़े बोलता है कि चलो सोनू का तो हो गया, अब टप्पू की भी शादी हो जाए। मैं चाचा जी के यहाँ जाता हूँ, जान के आता हूँ कि वो टप्पू के लिए क्या सोच रहे हैं। जैसे ही जेठालाल के घर पहुँचता है तब चाचा जी पूछते हैं भिड़े मास्टर कैसे हो, किस काम से आना हुआ। तब भिड़े बोलता है चाचा जी आज मैं किसी काम से ही नहीं आया, बस ऐसी मन करा कि आपसे बातें कर लूँ इसीलिए आया हूँ। तब चाचा जी कहते हैं हाँ हाँ बैठ बेटा, चलो बातें करते हैं। है कि बातों बातों में कि अब आपको टप्पू की शादी करा देनी चाहिए। तब चंपकलाल चाचा जी कहते हैं हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब टप्पू की शादी करा देनी चाहिए, अब उसकी उम्र भी हो गई है, अब उसके लिए जल्दी से जल्दी अच्छी सुकन्या भी ढूंढनी है। तब चाचा जी को भिड़े बोलता है हाँ उसके लिए योग्य और सुकन्या जल्दी से ढूंढ लीजिए। भिड़े मन में सोच रहा होता है कि चंपकलाल चाचा जी के मन में मैंने टप्पू की शादी की बात तो डाल दी है, अब वो लड़की भी ढूंढ लेंगे जल्दी से जल्दी और टप्पू की शादी भी हो जाएगी। अब मेरा काम हो गया, अब मैं सोनू की शादी भी एक अच्छा योग्य
वर्ष से कर दूंगा ताकि दोनों की शादी अलग अलग हो जाए। मैं नहीं चाहता टप्पू और सोनू की शादी एक साथ हो। इतना कह के पीढ़ी चला जाता है। अभी बापूजी को याद आता है कि हमारे यहाँ एक कांजी है, वो अब गांव में है या मुंबई में ये तो नहीं पता, पर वो हमारी बिरादरी में एक अच्छी सुकन्या जरूर ढूंढ लेगा टप्पू के लिए। वो कांजी को फ़ोन लगाते हैं, कांजी फ़ोन पिक करते हैं। वो बोलते हैं कि और चंपक कितने दिनों बाद फ़ोन कैसे किया। तब चाचा जी बोलते हैं कि मुझे टप्पू के लिए एक योग्य सुकन्या चाहिए, सुशील हो जो। तब वो कहता है चंपक, कांजी बोलता है कि टप्पू इतना बड़ा हो गया। वो कहते हैं हाँ, अब उसकी उम्र हो गई है शादी की। वो कहते हैं ज़रूर, मैं शाम को आपके घर आता हूँ, टप्पू को भी देख लूँगा और फिर मैं उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दूँगा। तब चंपक लाल चाचा जी बोलते हैं कि बिल्कुल शाम को आइए और हम सब साथ में खाना खाएंगे। वो बोलते हैं कि 7 बजे के बाद में खाना नहीं खाता। कांजी बोलते हैं कि शाम को मिलते हैं आपके घर पे। चाचा जी जेठालाल को फ़ोन लगा देते हैं और बोलते हैं कि क्या सोचा है तूने जेठिया। तब जेठालाल बोलता है किस बारे में बापूजी। वो बोलते हैं टप्पू की शादी के बारे में। जेठालाल बोलता है बापूजी इतनी जल्दी क्या है, हम टप्पू की शादी करा दे देंगे, अभी तो वो कमाता धमाता भी नहीं है। तब बापूजी बोलते हैं कि नहीं, बस उसकी शादी जल्दी से जल्दी करानी है, तू टाइम से घर आ जाना क्योंकि मैंने कांजी को घर पे बुलाया है, शाम को वो टाइम से आ जाएगा, तू भी आ जाइयो। इतना कह के बापूजी फ़ोन कट कर देते हैं। जेठालाल परेशान है कि टप्पू की शादी के लिए बापूजी जिद कर रहे हैं। वहीं नट्टू काका और बागा बोलते हैं कि टप्पू की शादी, वैसे सही कह रहे हैं बापूजी की टाइम से शादी हो जानी चाहिए। तभी बाबरी भी आ जाती है। बाबरी को देख के जेठालाल का फेस बन जाता है, उसे बहुत गुस्सा आने लगता है कि बाबरी फिर आ गई। बाबरी बोलती है कि मेरे को मेरा फ़ोन दिखाना है, इसमें नेटवर्क नहीं आ रहे और ये बहुत हैंग कर रहा है। तब जेठालाल बहुत रूडली बात करता है। तब बाबरी बोलती है कि आप अपने कस्टमर से ऐसे ही बात करते हैं, इसमें मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आई है, मैं इसीलिए आई हूँ। वो आगा को फ़ोन दिखाने की कोशिश करती है, पर जेठालाल बोलता है कि बाबरी मेरे को फ़ोन दिखा और उसका फ़ोन ठीक कर देता है। जेठालाल देख के उसका नेटवर्क भी आने लगता है और हैंग की प्रॉब्लम भी देखता है, वो भी ठीक कर देता है और कहता है कि अब आपका फ़ोन ठीक हो गया, अब आप जा सकते हैं। एपिसोड यही ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।